दोस्तों लोग कहते हैं, लोग क्या घर वाले भी कहते हैं कि भाई तू सारा दिन मोबाइल को लेकर बैठा रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मोबाइल को लेकर नहीं बैठता बल्कि मोबाइल मुझे लेकर बैठता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही मैं कोई एक आध रील देखता हूँ ना, तो फिर स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे कब गुजर जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों यह समस्या आज के नौजवान युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यह मैंने जो एग्जाम्पल दिया है आपको, और बहुत ज़्यादा लोग जो इंटरनेट के टच में हैं या फिर सोशल मीडिया के टच में हैं, वो अपना समय इसी तरह से आज के दौर में बर्बाद कर रहे हैं। जो कि आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था, 1 घंटा गुजारना भी वेस्ट ऐसा लगता था कि यार बहुत टाइम हमने ख़राब कर दिया है। लेकिन आज के दौर में अगर आप एक बार रील देखने के लिए बैठ जाओगे तो 2-3 घंटे न जाने कब गुजर जाएंगे। और फिर अंत में जो लोग समझदार हैं, जो टाइम की कीमत समझते हैं, वो फिर हिसाब लगाते हैं कि यार 2-3 घंटे तो ऐसे गुजर गए, पता भी नहीं चला। और 2-3 घंटे ज़िंदगी के कम होना कितना बड़ा लॉस की कहानी है दोस्तों ये। क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान आजकल सोशल मीडिया पर नौजवानों का हो रहा है, और नौजवानों के साथ साथ जो पहली पीढ़ी है वो भी इंटरनेट पर आ चुकी है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे पुराने ज़माने के, वो भी फिलहाल इंटरनेट पर हैं और नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दोस्तों आज यहाँ पर एक रील देखने के चक्कर में एक महिला की जान चली जाती है, और वो महिला होती है 52 साल की। कैसे उसकी जान चली गई, क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी कहानी देखेंगे। और इस कहानी के अंदर 2 कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, एक ये कहानी और इसके तुरंत बाद इसी वीडियो में दूसरी कहानी भी सुनाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक रानी नाम की महिला, जिसकी उम्र होती है 52 साल, घर में पति है, 4 बच्चे हैं, बच्चे भी जवान हो चुके हैं, बच्चों की भी शादी हो चुकी हैं। जो महिला रानी होती है 52 साल की, अब इसके हाथ में फ़ोन आ चुका है और नया ज़माना आ चुका है, इंटरनेट का दौर है। तो यह भी अपना इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देखने लगती है, और फिर उनको देख करके इसको फ़िल्टर जैसी चीज़ का भी पता लगता है। तो अब ये अपने चेहरे पर फ़िल्टर लगाती है इंस्टाग्राम पर, तो एकदम से यह 25 साल की नज़र आने लगती है। तो अब इसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं भी इंस्टाग्राम चलाऊँ, वहाँ पर रील बनाऊँ। और दोस्तों सोचती है कि अलग तरीके से काम करूंगी मैं, और फिर इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बना करके फ़िल्टर लगा करके यह रील बनाने लगती है। फ़िल्टर में यह 25 साल की दिखती थी, इस तरह का फ़िल्टर यह लगाती है। जैसे ये फ़िल्टर लगाकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है, तो इधर से लड़के लौंडे लपाटे जो खाली पड़े रहते हैं, रील देख करके अपना टाइम पास करते हैं, अच्छी कमेंट करने लगते हैं इनकी रील के अंदर, वीडियो के अंदर कि आप तो मैडम बहुत खूबसूरत हो, आप तो मेरे सपनों की रानी बन चुकी हो, रात दिन तुम्हारे सपने आते हैं। इन गंदी गंदी कमेंट्स को पढ़ करके ये महिला खुश हुआ करती थी, क्योंकि जवानी बीत गई थी, बुढ़ापा चल रहा था, अब इसके ऊपर कौन अटेंशन देने वाला था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अटेंशन मिल रहा था, तो उसको देखकर खुश हो रही थी, सोच रही थी कि मेरा बचपना वापस लौट आया है। 20-22 साल की लड़की हूँ अब मैं। सोशल मीडिया पर यह घमंड अपने मन में किया करती थी। उसके अंदर की हवाएं सरसरी और ठंडी लगने लगती हैं उसको, और उमंगें उसकी बलवती होने लगती हैं। उसको लगता है वो फिर से जवान हो गई है। और दोस्तों अब यहाँ पर रानी जो थी वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी। जो भी लड़के थे कहते थे कि आप आ जाओ, होटल में चलेंगे, ओयो में चलेंगे, या मुलाकात करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। अब यह रानी किसी से मिलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया करती, क्योंकि रानी अगर जैसे मिलती तो उसकी झुर्रियाँ, चेहरा बुढ़ापे का, तो मामला खुल जाता, इसलिए वह किसी से मिला नहीं करती। इस तरह से इसका काम यहाँ पर चल रहा होता है। मगर दोस्तों अब इसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अरुण। उम्र होती है 25 साल। लगातार इसके वीडियोस फोटोज़ देख रहा होता है, इससे चैटिंग में बातें किया करता है, मैसेज में, और मैसेज कमेंट्स, और इनकी दोस्ती हो जाती है। 1 साल तक इनकी दोस्ती लगातार चलती रहती है। 1 साल तक चलने के बाद अरुण कहता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, रानी जी आप मुझसे मिलोगी कब। लेकिन यह किसी से मिलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्यार के वादे इतने गहरे किए जाते हैं। ये बार बार लिखती भी है कि तुमने मुझे देखा और तुमने छोड़ दिया तो, लेकिन वह लड़का कहता है तो क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़का उस फिल्टर लगी हुई तस्वीर पर मोहित था। लड़के को क्या पता था कि तस्वीर, उस फिल्टर के पीछे एक भयानक
चेहरा छुपा हुआ बुढ़ापे का। तो भाई 25 साल का लड़का है, तो सामने जिसको प्रेमिका मान रहा है, अगर उसका फिल्टर हट जाए और सामने देखे कि 52-54 साल की महिला है, बूढ़ी, तो ये तो भयानक ही होगा ना उसके लिए। तो उसको पता नहीं था, और बात बात पर ये मिलने की कोशिश किया करता, बात बात पर कहा करता कि मुझे तुमसे मिलना है। और यह उस लड़के को कुछ गिफ्ट वगैरह भी भेजने लगती है दोस्तों, महंगी महंगी शर्ट, उसके लिए जीन्स और उसके लिए कपड़े वगैरह, ऐसी चीज़ें भेजने लगती है, पैसे भी भेज दिया करती। बड़ा मज़ा आ रहा था ज़िंदगी में इसको जीने में, जबकि इसके खुद के बच्चे तकरीबन 30-30 साल के हो चुके थे और शादियाँ हो चुकी थी, दादी बन चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से बार बार इनकी बातें होती, और अरुण अब जिद पड़ जाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लड़की कहती है, लड़की क्या औरत रानी कहती है कि अगर तुम मिलने के बाद मुकर मत जाना, ठीक है मैं मिल जाऊंगी, लेकिन लगातार बातें जारी रखना। लड़का कहता है मैं बातें जारी रखूंगा। और उसके बाद मिलने की प्लानिंग होती है, होटल तय किया जाता है, और उस होटल में जो अरुण होता है जा करके पहले से ही एक टेबल रिजर्व करवाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। सामने वाली टेबल खाली थी, उस पर उसकी प्रेमिका आने वाली थी जो उसकी सपनों की रानी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है और उस टेबल पर बैठ जाती है। तभी अरुण कहता है, अरे आंटी आप यहाँ बंद बैठिए, यहाँ पर कोई और है, मैंने बुक किया हुआ है। अब तो वह एकदम से हंस जाती है, क्योंकि वह रानी थी। रानी कहती है कि अरे बुद्धू, जो जिसके लिए तुमने टेबल बुक की है ना, वो मैं ही हूँ, रानी हूँ। अब तो रानी को देख करके उस लड़के के तो पसीने छूट जाते हैं, यार ये कैसा बवाल मिला। और उसके बाद वह एकदम से कह उठता, आप तो बहुत जवान थी वीडियो में। अब रानी कहती है फिल्टर का कमाल है लल्लू, मैं तो ऐसी ही हूँ। अब तो यहाँ पर लड़के के सामने भेद खुल जाता है, वह थोड़ा सा कपकपाने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, 1-1.5 साल बर्बाद कर दिया इस बूढ़ी औरत के ऊपर। लेकिन अब करे भी तो करे क्या, बूढ़ी औरत पैसे वाली थी, और बूढ़ी औरत बहुत सारे गिफ्ट भी भेजती थी और पैसा भी भेज दिया करती थी, और वह आराम से मौज मस्ती अय्यासी किया करता था, शराब भी पी लिया करता था यार दोस्तों के साथ। अब तो वह उसको छोड़ नहीं सकता था। बूढ़ी औरत कहती है मैं 52 साल की हूँ, तभी मैं मना कर रही थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम हो कि भाई मिलना है, मुझे मिलना है, अब मिल लो, मैं तो ऐसी ही हूँ। अब लड़का हिचकिचा जाता है, लेकिन औरत कहती है कोई नहीं, अब हम दोनों एक तो हैं ही, टेंशन क्यों लेते हो, चलो अंदर चलते हैं, कमरा बुक किया हुआ है। लड़का खिचकिचाता है, लेकिन लड़की औरत जो होती है वो कहती है अरे चलो ज़िंदगी के मज़े लेंगे। लड़का भी सोचता है कि इसमें मज़े लेने में कौन सी बड़ी बात है, मुझे कौन सी इससे शादी करनी है, और फिर उसके साथ कमरे में चला जाता है। 1.5-2 घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वासना को मिटाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वह अब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर अब जो लड़का था वह सोचता है कि मैंने तो गलत पंगा ले लिया, लेकिन दोस्तों लड़का फिर सोचता है कि क्यों ना इससे पैसे बनाए जाएं, और फिर उस महिला से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए दे सकती हो। महिला कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं दे सकती, उसको 2 लाख रुपए दे देती है। लड़का उससे बाइक वगैरह खरीद लेता है, बाकी के पैसों से मौज मस्ती, यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और इन दोनों की बातें अभी भी चल रही थी। लड़का पैसा ले रहा था और सोच रहा था कि पैसे तो आ ही रहे हैं मेरे पास। अब दोस्तों जैसे कुछ दिन गुजरते हैं, यह महिला लड़के से शादी करने की कहने लगती है, यानी कि अपना पति है, अपने बच्चे हैं, और फिर इस 25 साल के लड़के से शादी के लिए प्लानिंग और सपने सजोने लगती है। जैसे ही वह शादी के लिए इस लड़के से अरुण से कहती है, अरुण का तो बस कहते हैं ना मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है कि अरे आप मुझसे शादी करोगे, आपके बच्चे मुझसे बड़े हैं, आपका पति भी है, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, ऐसे ही रहने दो इस मामले को जैसे चल रहा है। लेकिन वह जिद पर अड़ जाती है, नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है। यह मना करता है, वह कहती है मना करोगे तो मेरे पैसे दे दो। पैसे वह उठा चुका था, घर वालों को बताया नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब वह पैसे दे तो दे कहाँ से, 2 लाख रुपए कोई भाई बेरोजगार के लिए कोई छोटी रकम तो है नहीं 2 लाख रुपए। अब दे तो दे कैसे पैसे, ये इसके पीछे पड़ गई थी, शादी करो शादी करो। वह मना करता जा रहा था कि नहीं शादी नहीं करनी नहीं करनी। वह कहती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, पैसों के लिए FIR दर्ज करूंगी, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी अपने अफेयर के बारे में। अब लड़का सन्न रह जाता है, यार ये तो मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर लड़का एक ऐसी प्लानिंग करता है दोस्तों, प्लानिंग के तहत वह मैडम से कहता है कि आप आ जाओ, मैं शादी की बात एकांत में तुमसे करूंगा। और फिर यह महिला उसके बुलाने पर एक सुनसान जंगल के पेड़ के नीचे यह लोग पहुंच जाते हैं जो हाईवे के समीप था। वहां जाने के बाद पेड़ की छांव में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। औरत अपनी शादी के सपने संजो रही थी, कह रही थी कब करनी है बताओ, मैं उसी दिन तुमसे शादी कर लूँगी और अलग से एक मकान ले लेंगे और उसमें आराम से बची कुची ज़िंदगी एंजॉयमेंट में गुजारेंगे। अब तो यह परेशान था और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और बातचीत के दौरान ही यह लड़का 25 साल का उस औरत के चुन्नी से ही उसके गले को घोट करके उसकी हत्या कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। इसकी अब मौत हो चुकी थी, यानी कि हो गई शादी। अब इसकी लाश पड़ी हुई है जंगलों में। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी लेने के लिए
या फिर कुछ और काम करने के लिए जंगल में गया हुआ था खेतों में, तो यह देखता है कि भाई यहाँ तो लाश पड़ी हुई है, और उसके बाद जो लोग थे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, राहगीर जो होते हैं वे भी देखते हैं लाश पड़ी है, और परिवार वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, परिवार वाले भी आ जाते हैं, शिनाख्त कर ली जाती है। अब पोस्टमार्टम होता महिला का, परिवार वाले कहते हैं कि हमारी माँ को कौन मार गया, रोना धोना यहाँ पर मच जाता है। अब तो दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है गला दबाकर, गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस जो होती है कॉल डिटेल्स निकालती है और लोकेशन चेक करती है, तो लोकेशन उस जगह पर किस किस के फ़ोन थे उस वक्त जब इसकी हत्या हुई, तो लोकेशन और कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वहाँ पर अरुण नाम के शख्स की लोकेशन भी थी, और इनकी कॉल डिटेल्स में अरुण का नाम भी आ जाता है। घंटों घंटों तक बात करते हैं, अरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है, और सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अरुण सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है कि हमारा कई 2-1.5 सालों से अफेयर चल रहा था और मुझे पता नहीं था ये बुजुर्ग हैं, और फिर इसने मेरे साथ शादी करने की जिद पकड़ ली, अब मैं जाता तो जाता कहाँ, मैंने फिर गुस्से में आकर इसकी हत्या कर दी, क्योंकि यह मुझसे अपने 1.5 लाख रुपए मांग रही थी और अपने अफेयर के बारे में मेरे माँ बाप को बताने की कह रही थी, और मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों फ़िल्टर का चक्कर है, फ़िल्टर का बाबू भैया, फ़िल्टर का चक्कर है। और ये बात सही है, आजकल आप जो लोग रील्स में देखते हो ना, वीडियोज़ में, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें फ़िल्टर लगा करके बहुत सारी उम्र को छुपा लेती हैं अपनी को, और क्यों छुपाती हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या आखिर चाहती हैं वो लड़की और महिलाएं, और जो ये चाहती हैं कुछ ना कुछ ये इस कहानी में थोड़ा सा तो यहाँ पर पता चला है। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस कहानी के बाद में एक और कहानी है, इसी वीडियो के अंदर है, उसको भी ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से जान चली जाती है, और एक जगह पर सोशल मीडिया की वजह से बहुत बुरा माहौल बन जाता है, और 7 साल की एक तरह से कहते हैं ना दूरी एक पत्नी ने झेली थी। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, मोबाइल के ऐप ने कर दिया अजब कमाल, बुढ़िया भी दिखने लगी परियों जैसी लाल, फिल्टर ने ऐसा जादू डाला झुर्रियाँ सब छिप गई, 60 साल की नानी भी 16 की कलियों के जैसी खिल गई। यह होता है सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा बच कर रहें, सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी कहानी यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। दूसरी कहानी जिसमें एक शीतल देवी नाम की एक लड़की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, उसकी उम्र 24 साल है, 4 महीने पहले शादी हुई है बबलू नाम के लड़के से। जो बबलू नाम का लड़का होता है कमाता धमाता कुछ नहीं है, जिम्मेदारी उठा नहीं सकता पत्नी की, लेकिन शादी उसने कर ली होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो बबलू होता है वह अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, और इधर जो शीतल होती है 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, और बबलू ने बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि भाई अब जिम्मेवारी कैसे उठाऊंगा, लड़का बच्चा जो भी होगा। तो बबलू ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि तुम वहाँ पर जाओ, और वह मायके चली जाती है। और पर दोस्तों अब यहाँ पर बबलू गायब हो जाता है। अब बबलू को घर वाले खूब ढूंढ रहे होते, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं था, नहीं मिला। तो घर वालों ने पुलिस में जाकर FIR दर्ज की और पुलिस को बताया कि हमारी बहू ने हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि आए दिन बहुएं पतियों को मार रही हैं। अब यह बात भी सही थी घर वालों की। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शीतल को पकड़ा जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी उसके ज़रिए पता नहीं लगता है, और फिर उसकी जैसे तैसे बेल करवाई जाती है, जमानत पर बेचारी बाहर आ जाती है, और उसको बच्चा भी पैदा हो जाता है दोस्तों। और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, और उसके बाद उस लड़के का पता ही नहीं चला कहाँ गया, आखिर क्या हुआ उसके साथ, ना उसकी लाश मिली कहीं भी। शीतल को बेटा पैदा हो चुका था, मायके में वह खुद रहने लगी थी, अब ससुराल में जा नहीं रही थी, क्योंकि जिन ससुराल में सास ससुर ने आरोप लगा दिया और उसे जेल में डलवा दिया और फिर जमानत पर बाहर आई, तो उनके पास जाकर रहना ही क्या, वो तो दोषी समझेंगे मुझे। अब दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं, बेटा 7 साल का हो जाता है। शीतल अब 7 साल गुजरने के बाद नया दौर आ चुका था दोस्तों सोशल मीडिया का। शीतल सोशल मीडिया पर, उसके पास एक फ़ोन था, तो सोशल मीडिया पर रील देख रही थी। तभी एक रील उसने देखी, तो उसमें एक महिला के साथ बबलू नजर आता है। हालांकि 7 साल में चेहरा थोड़ा बदल गया था, लेकिन वह बबलू को देखती है, एकदम से पहचान लेती है, ये तो मेरा पति है। और अपने मम्मी पापा को दिखाती है, वह भी पहचानते हैं, हाँ ये तो बबलू है। फिर वह ससुराल आती है, उस वीडियो को लेकर के सास ससुर को दिखाती है, वह भी कहते हैं हाँ ये तो बबलू है, ये तो जिंदा है। उसके बाद दोस्तों वह पुलिस में जाती है, और पुलिस में सारी बात बताई जाती है कि इसकी वजह से मेरे ऊपर आरोप लगे, और मैं अब मायके में अपने बच्चे को पाल रही हूँ, और यह गायब हो गया, मेरे ऊपर आरोप लगा था कि इसने हत्या कर दी। पुलिस IP एड्रेस खंगालती है उस वीडियो का, और फिर पता लग जाता है वह एक महिला के साथ रह रहा था। और कहाँ पर रह रहा था, वह पंजाब के लुधियाना में रह रहा था।
पंजाब के लुधियाना में पुलिस पहुंचती है उसके कमरे पर, तो एक महिला दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद अंदर पुलिस जाती है। तो इस बबलू को देखती है, वह बेड पर आराम से लेटा हुआ था। उसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के लाया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो वह सारे राज पुलिस के सामने खोलता है। वह कहता है कि वो जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ था और वो अपनी पत्नी को पसंद भी नहीं करता था। तो वह घर से फरार हो जाता है पत्नी को मायके भेजने के बाद, और यह लुधियाना आ जाता है और यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करने लगता है किसी फैक्ट्री में। उसी फैक्ट्री में एक महिला से इसकी मुलाकात होती है, वह भी वहाँ पर नौकरी करती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। और यह कहता है बबलू कि मैं घर वालों से पीछा छुड़ाकर यहाँ पर आराम से मज़े से शादी करके रह रहा था पिछले 7 साल से। अब दोस्तों पुलिस कहती है भाई तुझे शर्म नहीं आई, पहली पत्नी कैसे कैसे उसके ऊपर आरोप लगे, उसको जेल में भी जाना पड़ा, जमानत पर बाहर आई बेचारी और सबकी नज़रों में बुरी बन गई। उसके बाद बबलू को जेल में डाला जाता है दोस्तों, क्योंकि शीतल मजबूर महिला के साथ जो हुआ था, जो बेचारी मजबूर थी शीतल, उसके साथ जो हुआ था उसकी बाबत में जेल में डाला गया। जब बबलू बाहर आएगा जेल से तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक क्या 2 सवाल उठते हैं। क्या उसको जो दूसरी पत्नी थी वह रख पाएगी? जब उसको सच्चाई का मालूम पड़ेगा कि इसकी तो पहले से पत्नी और एक 7 साल का बेटा है, इसने मुझे धोखा दिया है, तो क्या वह रख पाएगी? और दूसरी बात, क्या यह जो लड़की थी जो शीतल देवी पहली पत्नी थी, क्या यह रख पाएगी? शीतल देवी ने तो बिल्कुल कह दिया था कि मैं उसके साथ अब ज़िंदगी भर रहने वाली हूँ नहीं, मैं अपना जीवन अकेले काट लूँगी या फिर नहीं कटेगा तो मैं शादी कर लूँगी दूसरी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊँगी, अपने बच्चे को अपने साथ रख के यहीं मायके में रहूँगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इसने धोखा दिया अपनी पत्नी को और दूसरी पत्नी को भी धोखा दिया और 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की और ख़ुद मज़े में रहने के चक्कर में जिम्मेवारियाँ उठाने के काबिल तो था ही, लेकिन उठाना नहीं चाहता था। इस तरह के लोग भी समाज के अंदर होते हैं और यहाँ पर इस घटना का खुलासा सोशल मीडिया की वजह से हुआ। तो सोशल मीडिया की वजह से घटनाएं बिगड़ भी जाती हैं और कई बार दबे हुए केस निकल भी आती हैं। तो कई केस ऐसे हो चुके हैं दोस्तों। एक कातिल था और वह बाबा बन के वृंदावन के किसी आश्रम में रह रहा था, फिर वचन दिया करता था। तो सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो आए तो पुलिस ने पहचाना और उसको भी पकड़ लिया। तो सोशल मीडिया की वजह से केस सॉल्व भी बहुत हो रहे हैं और कई बार बातें बिगड़ भी जाया करती हैं। तो दोनों ही तरह का काम है। वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई फ़ोन में आप चाहो तो आप बर्बाद भी हो सकते हो, आप चाहो तो आप ज्ञानी पुरुष भी बन सकते हो। बुरी चीज़ें देखोगे तो ज़िंदगी बर्बाद, बढ़िया चीज़ें देखोगे, सीखने वाली चीज़ें देखोगे तो ज़िंदगी आबाद। अब जैसे हम ये वीडियोज़ लेकर आते हैं, अगर इन वीडियोज़ में से आप थोड़ी सी भी सीख या समझ लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो आपके जीवन में काम आएगी और फिर आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी, आपके और हमारे साथ किसी के साथ भी। तो सीख लिया करें मेरी इन वीडियोज़ से दोस्तों, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो थोड़ा सा सीख लें और अपने जीवन में उतारें और जीवन में कोई भी ऐसी हानि ना होने दें। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई कमेंट करते हैं, काली चरण उड़ीसा से हैं और वैसे गोवा में रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद आर्यन खान कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, राम गोसाई कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं और उसके बाद पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं और उसके बाद वीर सहरावत कमेंट करते हैं दोस्तों, आर्यन खान कमेंट करते हैं, रिजवान खान हैं, सुजीत कुमार और रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं, सरवन यादव और स्वपन डे हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी, विंध्याचल राजभार, राम गोसाई, ताजिल रहमान, वेरी ट्रू देयर आर पीपल लाइक दैट, जीलियस नाइस कहानी, बहुत धन्यवाद करते हैं ताजिल रहमान बहन हमारी ऑस्ट्रेलिया से, हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करती हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से हैं, मनोरंजन सिंह कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, रजत सैनी है, आराध्या नंदनी है, प्रवीण बघेल और राम गोपाल सिनवार और उसके बाद राणा सिंह राजू कमेंट करते हैं और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और जिस भाई का भी नाम अब रह गया है, एक जानकी गंगवार हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।